कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। जब हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है तो हम कमा के क्या करेंगे। कि जो पहले तो कहते हैं कि एक रहो सेफ रहोगे, अब ये खुद बांट रहे हैं, आपस में बंटवा रहे हैं लोगों को। तो इसलिए कानून को रद्द किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर हर तरफ हंगामा बरपा है। लोग इसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। ये मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात अलंकार अग्निहोत्री ने इन नए नियमों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया। अब इस विरोध प्रदर्शन की चिंगारी उत्तर प्रदेश के संभल में भी नजर आ रही है। संभल में सीनियर केमिस्ट एसोसिएशन के लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। वहीं यूपी तक की टीम ने जब इन लोगों से खास बातचीत की तो यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया। यूजीसी कानून को लेकर के अलग अलग तस्वीरें विरोध की सामने आ रही हैं और अब संभल में केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने यहाँ पर विरोध शुरू किया है। और देखिए यहाँ पर देखिए नारेबाजी यहाँ पर जो की जा रही है और देखिए काली पट्टी बांध करके सीनियर केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और कानून को रद्द करने की उनके द्वारा मांग की जा रही है। आप देखेंगे तो देखिए काली पट्टी इस वक्त उनके हाथों पर बंधी हुई है और तकरीबन इसी तरह से जो उनका विरोध है वो इस काली पट्टी के जरिए जो है जाहिर हो रहा है। और देखिए हम उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे जो है जिस तरीके से यूजीसी कानून है उसको लेकर के क्या कुछ कहना है। देखिए, कोई जातिगत भेदभाव तो समाज में होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि जातियों में आपस में समानता का व्यवहार होना चाहिए। और अगर सरकार ही इस रूप में लेकर आएगी कानून की एक जाति को सेपरेट करके बाकी जातियों को उनके खिलाफ खड़ा कर दे, क्योंकि जो आमतौर पर स्टूडेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, वो पढ़ने में लिखने में ध्यान रखते हैं। जो वैसे सिस्टम में बुराइयां हैं वो हो सकता है जातिगत व्यवस्था के आधार पर लोगों सोच अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर लेते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के अंदर जो इन्होंने क्लॉज बनाया है कि एक बच्चा जो किसी SC ST या OBC का है, उसने मान लीजिए जनरल के खिलाफ कार्रवाई कर दी, कंप्लेंट कर दी, थोड़ा बहुत किसी बात में मनमुटाव हुआ कर दिया, झूठी शिकायत कर दी, तो वो तो जो जनरल क्लास का बच्चा है वो तो बाहर हो गया, उसको अरेस्टेट कर दिया। उसको अरेस्टेट नहीं किया तो जो प्रिंसिपल है या जो प्रॉक्टर है वो भी बाहर हो जाएगा, उसकी भी कंप्लेंट हो जाएगी। और शिकायत अगर झूठी निकली तो शिकायत झूठी निकलने के बाद जिस बच्चे ने शिकायत की थी उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई का वाला कानून क्लॉज इस कानून में नहीं है। वो तो फ्री है, तो वो तो फ्री है कि मैं कर भी सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं जब तुम्हें आउट करा दूँ, जब मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूँ। विरोध कर रहे हैं, मतलब पूरी कर रहे हैं। हम ही चाहते हैं कि ये जातिगत असमानता वाला जो भेदभाव वाला कानून है इसमें या तो परिवर्तन करें या इसमें संशोधन करें या इसको रद्द कर दें। ये देखिए यहाँ जो लोग हैं वो लगातार इस पूरे कानून का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे यूजीसी कानून को लेकर के अगर देखें तो? इसमें कहना क्या है, ये तो पता है सरकार को कि जो पहले तो कहते हैं कि एक रहो सेफ रहोगे, अब ये खुद बांट रहे हैं, आपस में बंटवा रहे हैं लोगों को। तो इसलिए कानून को रद्द किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए जिससे जनरल कास्ट के बच्चों को भी सुनवाई हो सके। ये देखिए बड़ी बात लोग कह रहे हैं कि पहले एक तरफ सरकार कहती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और दूसरी तरफ इस तरीके के कानून ला करके भेदभाव पैदा किया जा रहा है। यहाँ देखिए और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजेश अग्रवाल। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे यूजीसी को लेकर के? स्वर्ण के बच्चे पे अगर कोई परेशानी आती है तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। जब डिप्रेशन में आ जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है, घर वाले परेशान होंगे उससे, आत्महत्या भी करते हैं, सुसाइड भी करते हैं। तो इस कानून से उन बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और उनके घर वाले जो हैं डिप्रेशन में वो भी आएंगे। तो ये कानून जो है ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए मेरे राय में। क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में 2 करोड़ विद्यार्थी हैं जो महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन केसेस जो आए हैं, जो कमेटी ने केसेस निकाल के दिए हैं वो 378 केस दिए हैं 2 करोड़ में। 0.0018% की इसकी वो है, तो वो एक अपवाद स्वरूप भी हो सकते हैं ये केस, लेकिन इसको अपवाद स्वरूप को आपने कानून में कन्वर्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी मतलब विडंबना है कि ये कैसे आपने कर दिया। दूसरी बात, राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया। राज्य जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ जो है राज्य का विषय भी है, तो राज्यों से भी परामर्श नहीं किया। आपने अपने तौर तरीके से अपने छोटी सी समिति बना के क्या किया पता नहीं, और आपने कानून बना दिया, राज्यों को भी शामिल नहीं किया, राज्यों की राय नहीं ली। ये देखिए लोग कह रहे हैं कि पहले राज्यों की भी राय लेनी चाहिए थी। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे पूरे यूजीसी को लेकर के एक विरोध आपके स्तर पर भी जो देखने के लिए? आज हम इकट्ठे हुए हैं सीनियर केमिस्ट एसोसिएशन संभल, जिला महामंत्री नवनीत कुमार शर्मा मेरा नाम है। ये हमारे सारे केमिस्ट भाई हैं। भारत सरकार का एक अंधा कानून आया है जो कि एक ऑफिस में बैठ के ले लिया गया, किसी को पता ही नहीं।
वो कानून क्या है? हमारा बच्चा है या आपका बच्चा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, और एक उसका साथी है, उसका फ्रेंड है, और उसकी वो झूठी ही शिकायत कर देता है कि इसने मेरे बच्चे को गाली दी। पहले वो कॉलेज में शिकायत देगा, वो कॉलेज वाला उसको विद्यालय से उस बच्चे को निष्कासित करेगा। पहली बात, अगर कॉलेज से निष्कासित नहीं किया तो उसकी कॉलेज की मान्यता ख़त्म कर देगी सरकार, वो बच्चा कॉलेज ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बावजूद कॉलेज को उसकी शिकायत माननी पड़ेगी विद्यालय की, और झूठी शिकायत का बच्चे जिसने शिकायत करी है उसके बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं होगा, और उसके खिलाफ उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा, उसको सजा का प्रावधान है उसमें। इस कानून के खिलाफ हम आज सब इकट्ठा हुए हैं सीनियर कमेटी के स्टेशन संभल। अगर कानून रद्द नहीं होता है तो किस तरह से जो है आगे जो है विरोध प्रदर्शन आप लोगों हम का? अपना बाजार, उसके लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। अगर हमको बाजार बंद करना चाहे, अपना मेडिकल बंद करना चाहे, हम मेडिकल भी बंद कर देंगे। वो क्यों? उसकी वजह क्या? जब हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है तो हम कमा के क्या करेंगे? अच्छा, यूजीसी के ही विरोध में जो है एक सिटी मजिस्ट्रेट ने भी जो है इस्तीफा दे दिया, अलंकार अग्निहोत्री ने जो है उसको लेकर के किस तरह? ऐसे अधिकारी को हम सल्यूट करते हैं। यूपीसी जो सिटी मजिस्ट्रेट होता है उसको सर्विस पता कैसे, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको। उसने 1 मिनट में हमारे बच्चों को भविष्य देखते हुए अपने रिजाइन दे दिया कुर्सी से। इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होगा। सब अधिकारी फेल हैं उसके खिलाफ, और उसका तो मैं चाहता हूँ सिटी मजिस्ट्रेट को इनका जो रिजाइन लेटर दिया उनको कैंसिल करने, वापस करना चाहिए सरकार को। बस यही मेरी राय है। तो ये देखिए, लोग जो है लगातार अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को भी जो है बिल्कुल पूरी तरह से कह रहे हैं कि उनका जो कदम है वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है वो सैल्यूट कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्या है ये नियम और क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन। दरअसल यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 लागू किया है। इसमें पहली बार ओबीसी छात्रों को भी SC/ST की तरह कानूनी संरक्षण दिया गया है। अब जहां सरकार इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं सामान्य वर्ग के छात्र और शिक्षक इसे रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन मानते हुए विरोध कर रहे हैं। अब इस नियम के मुताबिक चाहे सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगा। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वहां वो उसकी शिकायत कर सकता है और संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। अब डर है कि इस नियम का दुरुपयोग सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के खिलाफ हो सकता है। अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो छात्र का पूरा करियर, भविष्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता पर दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में नए कानून को लेकर, नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं संभल में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।